बहुत से लोग हमसे पूछ रहे थे, बोले महाराज जी ये गुरुगृह है क्या? और आज बता दूं आपको, सब बात चली गई है। तो भारत में हजारों की संख्या में आश्रम हैं कि नहीं बताओ? जिस तीर्थ में जिस जगह जाओ वहां आश्रम ही आश्रम आपको मिल जाएंगे। लेकिन मुझे आपसे पूछना है कि आश्रमों का क्या काम है भारत में? बताओ, आश्रम किस लिए बनाए जाते थे? भारतीय परंपरा में, सनातनी परंपरा में आश्रम इसलिए बनाए जाते थे कि वहां ऋषि बैठकर अनुसंधान करें, मन पर, शरीर पर, आत्मा पर, पुराणों पर चिंतन करें। इसलिए तो आश्रम बनते थे। भारत के लोगों को जीवन जीने की कला सिखाएं, इसलिए तो आश्रम बनते थे। आपकी जितने भी ग्रंथों की उत्पत्ति है वो कहां से हुई? इन आश्रमों से तो हुई। जितनी कलाएं प्रकट हुई वो कहां से हुई? इन आश्रमों से तो हुई। राम भगवान बने वो कहां से बने? इसी आश्रम से तो बने। कृष्ण उस नारायण रूप में प्रकट हुए वो कहां से हुए? उसी आश्रम से तो हुए। ये यज्ञ करना हमें किसने सिखाया? उन्हीं ऋषियों ने। ये भोजन करना हमें किसने सिखाया? उन्हीं ऋषियों ने। ये वस्त्र पहनना हमें किसने सिखाया? उन्हीं ऋषियों ने। उन ऋषियों ने हजारों हजारों वर्ष की साधना तपस्या की, अनुसंधान किए, तब तो आज हम ऐसा जीवन जी पा रहे हैं। कहिए, ये जितने व्रत बने, एकादशी का ही व्रत करने के लिए क्यों कहा? द्वादशी का क्यों नहीं कहा? दशमी का ही कह देते। उन्होंने कितना सूक्ष्म अनुसंधान किया होगा कि एकादशी के दिन खगोलीय स्थिति ऐसी होगी, चंद्रमा की स्थिति ऐसी होगी, चंद्रमा आकाशीय इस स्थिति में होगा, उसका प्रभाव हमारे मन पर इस दिन इतना पड़ेगा, तब यदि भूखे रहोगे तुम्हारा स्वस्थ शरीर हो जाएगा। कितनी गहरी रिसर्च होगी उन। चंद्रमा मन का देवता है और एकादशी के दिन खगोलीय घटना होती है चंद्रमा में। इसीलिए कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल मत खाओ, क्योंकि चावल शीतलता प्रदान करने वाला होता है, चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होता है। इसीलिए कहते हैं एकादशी के दिन भूखे पेट रहो। भूखे पेट रहोगे तो आकाशीय उथल पुथल का तुम्हारे मन में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितनी गहरी रिसर्च हुई होगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या वो अनुसंधान, क्या वो नियम, क्या वो पद्धतियां, क्या वो रिसर्च आज के आश्रमों में हो रही है? कहो ना, क्यों घबराते हो? आज ज्यादातर आश्रमों में क्या हो रहा है? आ गए, हाँ 500 रुपए जमा करो रूम ले लो, 1000 रुपए जमा करो रूम ले लो। महाराज भोजन 100 रुपए की थाली एक टोकन लेके खा लो। और कोई वीआईपी यजमान आ गया तो यजमान रास्ते में, हाँ कहाँ रहे? हमने एसी चालू कर दिया, पा जाओ। और ज्यादा, और इससे ज्यादा क्या हो रहा है? और ज्यादा हुआ तो बोले डालडा रिफाइंड में, एल्यूमिनियम के बर्तनों में जहर बना के तैयार कर दिया और लोगों को खिला दिया। क्योंकि जो व्यक्ति डालडा रिफाइंड में भोजन बनाता है और एल्यूमिनियम के बर्तनों में बनाता है और फिर कहता है मैं भंडारा कर रहा हूं, वो भंडारा नहीं है, वो जहर है। वो कैंसर पैदा करेगा तुम्हें एक दिन। यही हो रहा है आजकल के आश्रमों में। लेकिन मुझे बताइए, ये भंडारे करने से, इन एसी कमरों में रखने से क्या सनातन का उत्थान हो सकता है? कहिए ना, क्या आपका, आपके बच्चों का कल्याण हो सकता है? नहीं। आपके बच्चों का कल्याण कब होगा, सनातन का उत्थान कब होगा? जब पुनः ऐसे स्थान की, ऐसे आश्रम की उत्पत्ति हो जहां पर इन वेद वेदांत पर पुनः अनुसंधान शुरू हो। भारत की 64 कलाएं जो विलुप्त हो चुकी हैं, कोई नाम तक नहीं जानता उनके पूरे, उन 64 कलाओं को सिखाने की पुनः व्यवस्था की जाए। जो 16 संस्कार जिनसे व्यक्ति महान बनता था, आप ग्रस्तों से 16 संस्कारों के नाम पूछ लूं, आप नहीं बता पाओगे।
उन 16 संस्कारों को कराने की व्यवस्था उस आश्रम में हो, जहां मानव को मानव नहीं, मानव को देवता बनाने का काम हो। ऐसा आश्रम बनना चाहिए कि नहीं?